हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। अभी रिसेंटली यूएसए के हवाईयन आइलैंड में लार्ज स्केल में वाइल्ड फायर देखने को मिला है। इस लार्ज स्केल वाइल्ड फायर से वहाँ के कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हवाईयन आइलैंड के लहानिया और वेस्ट मॉय को वल्नरेबल एरिया आइडेंटिफाइड किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि ये जो हवाई आइलैंड में सेवियर वाइल्ड फायर देखने को मिला है, इसके कॉज क्या हैं। फिर हम लोग हवाईयन आइलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। वाइल्ड फायर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। वाइल्ड फायर को लेकर इंडिया में कौन कौन वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वाइल्ड फायर को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, वाइल्ड फायर के मिटिगेशन करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हवाईयन आइलैंड का लोकेशन देखते हैं। तो हवाईयन आइलैंड का बात करें तो ये पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच सिचुएटेड है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। अगर इसके लार्जर व्यूज़ का बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हवाईयन आइलैंड का, और यहाँ पे लहानिया और मावी है वो वाइल्ड फायर से मोस्ट वल्नरेबल है। चलिए अब हम लोग जानते हैं ये वाइल्ड फायर जो हवाईयन आइलैंड में देखने को मिल रहा है इसके क्या कारण है। फर्स्ट रीज़न है फ्लैश ड्राउट। बताया जा रहा है वहाँ पे ड्राई वेदर कंडीशन और हरिकेन जैसा स्ट्रॉन्ग विंड एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है वहाँ पे फ्लैश ड्रॉट लाने में। वहाँ पे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का रैपिड इवापोरेशन देखने को मिला है, जिसके कारण फ्लैश ड्रॉट जैसा कंडीशन बन गया है, और जो कि फायर के स्प्रेड के लिए आइडियल कंडीशन क्रिएट करता है। मावी जो कि हवाई में है वो वन ऑफ द 6 एक्टिव वोल्केनो का होम है। मोस्ट ऑफ द मावी रीजन सीवियर ड्रॉट का सामना करना पड़ता है हर साल। सो वहाँ का जो लैंड है वो पूरा का पूरा ड्राई है विथ ड्राई नॉन नेटिव ग्रासेस एंड वेजिटेशंस, जो कि फायर में फर्दर फ्यूल का काम कर रहा है। और इसी के कारण फायर जो है वाइल्ड लाइफ फायर वो सेवियर बनता चला जा रहा है और ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड कर पा रहा है। जो सेकेंड रीज़न बताया जा रहा है वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन बींग्स द्वारा किया गया कोई भी ऐसा काम जिससे इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम को नुकसान हो तो उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर क्लाइमेट चेंज इंक्रीज होगा तो इससे जो फॉरेस्ट फायर है वो और ज़्यादा डिवास्टेटिंग देखने को मिलता है ग्लोबली। और हवाईयन का वाइल्ड फायर आउटब्रेक कोई एक्सेप्शन नहीं है। जिस प्रकार से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, एयर धीरे धीरे वार्मर होते जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और स्टॉर्म का कंडक्टिव कंडीशन वाइल्ड फायर को और ज़्यादा एम्पलीफाइड कर रहा है और ज़्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि जो हवा होता है वो कंडक्टिव नेचर का होता है। फर्दर मोर बताया जा रहा है कि बहुत लंबे समय से जो वहाँ कल्टीवेटिंग का लैंड प्रैक्टिसेस है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है सेवियर वाइल्ड फायर में। वहाँ पे पाइन एप्पल और शुगर केन का खेती देखने को मिल रहा है, और उसको लेकर के वहाँ पे इरिगेशन भी किया जाता है। तो जो फायर प्रोन ग्रास स्पीसीज थे वहाँ से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसके कारण से इस तरह का सेवियर वाइल्ड फायर देखने को मिला है। थर्ड रीज़न का बात करें तो विंड ऑफ हरिकेन डोरा। बताया जा रहा है जो हवाईयन आइलैंड में जो पहली बार फायर जो लगा है वो जंगलों में लगा था, और वहाँ पे जो विंड का स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक ब्लो कर रहा है। और इस विंड का ओरिजिन हरिकेन डोरा को बताया जा रहा है, जो कि यूजुअली एक स्टॉर्म होता है जो कि पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है। ये बहुत तेज तूफान होता है जो कि हंड्रेड्स ऑफ माइल अवे हवाईयन आइलैंड से जनरेट होता है। और ये जो हरिकेन डोरा है वो डायरेक्टली हवाईयन आइलैंड को हिट नहीं कर रहा है, बजाय इसके कि ये हवाईयन आइलैंड में हाई और लो प्रेशर बना रहा है। तो ये हरिकेन के कारण जो वहाँ पे विंड हाई और लो हो रहा है, इसके कारण जो फ्लेम्स है वो और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। अब चलिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं हवाईयन आइलैंड के बारे में। जो हवाईयन आइलैंड है वो वेस्ट कैलिफोर्निया से, यूएसए का स्टेट वेस्ट कैलिफोर्निया से 200 माइल्स दूर पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड है, जो कि डाइवर्स और यूनिक इकोसिस्टम देखने को वहाँ पे मिलता है। और ये 50th यंगेस्ट स्टेट है यूनाइटेड स्टेट का। हवाईयन आइलैंड को स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। हवाई 8 मेन आइलैंड से मिलकर बना है, जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ है। हवाईयन आइलैंड के स्टेट कैपिटल का बात करें तो उसका स्टेट कैपिटल है होनोलुलु। वहाँ का रिच हेरिटेज कल्चर पोलिनेशियन, एशियन और अमेरिकन कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है। हवाईयन में वाइब्रेंट और डाइवर्स सोसाइटी देखने को मिलता है। हवाईयन आइलैंड में डाइवर्स ऑफ लैंडस्केप देखने को मिलता है। रेन फॉरेस्ट से लेकर के वोल्केनिक लैंडस्केप तक देखने को मिलता है।
और वहाँ का बना हुआ आर्चिपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्चिपेलागो कहा जाता है, क्योंकि हवाईयन आइलैंड 8 मेन आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए उसको आर्चिपेलागो कहा जा सकता है। तो वहाँ पे हुला डांस, लुआस और यूकेलेले म्यूजिक जो वहाँ का ट्रेडिशनल म्यूजिक है, ये सब बहुत फेमस है। हवाईयन आइलैंड में यूनिक फ्लोरा एंड फौना भी पाया जाता है, जैसे कि स्पीसीज लाइक हवाईयन मोंक, सील और ग्रीन सी टर्टल वहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं वाइल्ड फायर क्या होता है। तो फॉरेस्ट फायर और बुश फायर को ही हम लोग वाइल्ड फायर कहते हैं। ये अनकंट्रोल्ड फायर होते हैं जो कि रैपिडली वेजिटेशन में फैल जाते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सबर्बलैंड, स्क्रबलैंड और अदर नेचुरल लैंडस्केप। ये बहुत नेचुरल भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। नेचुरल फैक्टर का बात करें तो लाइटनिंग स्ट्राइक होने के कारण हो सकता है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो सकता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बात करें तो इसमें सिगरेट को अगर सही से डिस्कार्ड ना कर दिया जाए और अगर कोई बूसेस में फेंक दिया जाए तो उसके कारण हो सकता है। कैंप के दौरान जो कैंप फायर होता है उसके दौरान हो सकता है। पावर लाइन ट्रांसमिशन में किसी तरह का गड़बड़ी आने से हो सकता है, और कभी कभी ह्यूमन के द्वारा इंटेंशनली फॉरेस्ट में आग लगाया जाता है। टाइप्स ऑफ वाइल्ड फायर का बात करें तो मेनली 3 तरह के देखे जाते हैं, क्रॉन फायर, सरफेस फायर और ग्राउंड फायर। क्रॉन फायर का बात करें तो ये ट्री को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा जला देता है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस वाइल्ड फायर होता है। वहीं सरफेस फायर का बात करें तो जो सरफेस में छोटा मोटा झाड़ियाँ होता है उसको ये जलाता है, और इसमें जो फॉरेस्ट का डैमेज होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और थर्ड है ग्राउंड फायर, जिसको अंडरग्राउंड फायर और सब सरफेस फायर भी कहते हैं। ये यदि सड़ गल के नीचे जो वेजिटेशन डेड हो जाते हैं और उसके बाद उसको सूखने से वो अपने आप जलने लगते हैं, तो इसको ग्राउंड फायर कहते हैं। ये जो ग्राउंड फायर है वो बहुत स्लोली मूव करता है, लेकिन अगर पूरी तरह आग लग जाए और पता ना चले तो इस मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और इस तरह का फॉरेस्ट फायर में साइबेरिया जैसे रीजन में देखने को मिलता है जनरली। वाइल्ड फायर के कॉजेज का बात करें तो ये मेनली 2 रीजन से होता है, ह्यूमन कॉज और नेचुरल कॉज के कारण। अगर ह्यूमन के द्वारा केयरलेसनेस दिखाया जाता है कैंप फायर के दौरान, या फिर सिगरेट को अच्छा से डिग्रेड ना करके, डिस्कार्ड ना करके ऐसे ही फेंक देता है, तो फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता है। वहीं नेचुरल कॉज का बात करें तो पहले लाइटनिंग, सेकेंड है वोल्केनिक एरप्शन। वोल्केनिक एरप्शन के दौरान अर्थ क्रस्ट से हॉट मैग्मा निकलता है, जिसे वो फैल जाता है और जो हॉट लावा है वो फ्लोज करता है, और इसे फॉरेस्ट वाइल्ड फायर देखने को मिलता है। थर्ड नेचुरल कॉज का बात करें तो टेम्परेचर, हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ड्राइनेस एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है फॉरेस्ट को स्टार्ट करने के लिए। और फोर्थ है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार जो एयर सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है, और जिसके कारण रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सट्रीम लैक कंडीशन देखने को मिलता है, और ये जब नॉर्मल पीरियोडिक वार्मिंग से इंटरैक्ट करता है तो एल नीनो जैसा कंडीशन को देखने को मिलता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं वाइल्ड फायर से क्या इंडिया किस तरह से वल्नरेबल है। इंडिया में मेनली वाइल्ड फायर सीजन नवंबर से जून में देखने को मिलता है। काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में पिछले 2 डिकेड में फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस बढ़ा है, और बताया गया है मोर देन 62% ऑफ द इंडियन स्टेट आर प्रोन टू हाई इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। इसमें से कुछ स्टेट का बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिला है, जो कि फॉरेस्ट फायर से वल्नरेबल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बात करें तो मिजोरम में फॉरेस्ट फायर के हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं पिछले लास्ट 2 डेकेड में, और मिजोरम में 95% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट बन गए हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार एस्टिमेट लगाया गया है कि मोर देन 36% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर से ग्रसित होंगे, जिसमें 6% फॉरेस्ट में फॉरेस्ट प्रोन बहुत ही ज़्यादा होगा, और ऑलमोस्ट 4% एक्सट्रीम फॉरेस्ट फायर को फेस करेंगे। ऑल्सो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक स्टडी में बताया गया है कि नियरली 10.66% ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया ये एक्सट्रीमली टू वेरी हाईली फॉरेस्ट फायर का सामना करना पड़े। तो इंडिया में भी देख सकते हैं वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 2000 से 2019 में इंडिया में जो फॉरेस्ट फायर का इंटेंसिटी है वो बढ़ा है। आप जैसे ये मैप में देख सकते हैं मोर देन 62% ऑफ इंडियन स्टेट में वाइल्ड फायर देखने को मिलता है। अगर हम लोग एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरियाज का बात करें तो जितने भी डार्क ब्राउन कलर वाले एरिया हैं, स्टेट्स हैं, वो उसमें एक्सट्रीम लेवल ऑफ फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता है। चलिए अब जानते हैं वाइल्ड फायर को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो फर्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर, जिसको 2018 में स्टार्ट किया गया था। इसका गोल था
फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट्स को कम करना बाय इन्फॉर्मिंग, इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज, और इन लोगों को इंसेंटिवाइज करना, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करके स्ट्रेटजी बनाना ताकि वाइल्ड फायर को कर्ब किया जा सके। सेकेंड है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसको नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका एम है फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना और डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रीस्टोर करना। इसके द्वारा कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे चीज़ों को प्रमोट करने का काम करेगा और फॉरेस्ट फायर से प्रिवेंट करने का भी काम करेगा। थर्ड है फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका मेन एम है फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करना एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके, सच एज रिमोट सेंसिंग एटसेट्रा। यह केवल ऐसा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि स्टेट के लिए डेडिकेटेड है और फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट से डील करता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं वाइल्ड फायर को मिटिगेट करने के लिए किस तरह का स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो पहला है फायर ब्रेक्स को क्रिएट करना। वैसे जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर देखे जाते हैं वहाँ पे बीच बीच में जो वेजिटेशन होते हैं उसको रिमूव कर देना ताकि एक गैप क्रिएट हो सके और जो कि ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट फायर है वो स्लो हो सके या स्टॉप हो सके फायर को फैलने से। सेकेंड वाइल्ड फायर मिटिगेशन स्ट्रेटजी का बात करें, फॉरेस्ट को मैनेज करना, मॉनिटर करना ताकि फॉरेस्ट फायर से प्रिवेंट किया जा सके, उसको स्प्रेड करने से रोका जा सके। थर्ड है अर्ली डिटेक्शन एंड रैपिड रिस्पॉन्स। ये फॉरेस्ट फायर के डिटेक्शन को लेकर और इफेक्टिव मिटिगेशन को लेकर हाईली क्रूशियल है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सैटेलाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है लाइक MODIS, ताकि फॉरेस्ट अफेक्टेड एरियाज को एनालाइज किया जा सके और प्रिवेंशन को बढ़ाया जा सके। फोर्थ है फ्यूल मैनेजमेंट, जो डेड ट्रीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको हटाना, जो ड्राई वेजिटेशन होते हैं और अदर कंबसेबल मटेरियल होते हैं उन लोग को रिड्यूस करना, थिनिंग और सेलेक्टिव लॉगिंग करके, ताकि फॉरेस्ट में फ्यूल बचे ही ना, इससे आग लगने का खतरा भी कम हो जाएगा। फिफ्थ है फायर वाइज प्रैक्टिसेस। फॉरेस्ट के नियर में सेफ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि फैक्ट्रीज, कोल माइंस, ऑयल स्टोरेज, केमिकल प्लांट्स और इवन हाउसहोल्ड किचन है उसको सेफली मैनेज करना चाहिए ताकि वाइल्ड फायर जैसे इंसिडेंट्स कम हो सके। सिक्स्थ स्ट्रेटजी का बात करें तो प्रैक्टिस कंट्रोल्ड बर्निंग। कंट्रोल बर्निंग का बात करें तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो स्मॉल फायर्स देखने को मिलता है उसको प्रैक्टिस करना ताकि फॉरेस्ट फायर जैसे चीज़ों को मिटिगेट किया जा सके। तो यदि इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहिए तो जो डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर देखने को मिला है हवाईयन आइलैंड में, पर्टिकुलरली माउई आइलैंड, और इसमें कम्बिनेशन ऑफ रीजन के कारण देखने को मिला लाइक क्लाइमेट चेंज रिलेटेड फैक्टर, हिस्टोरिकल लैंड यूज चेंजेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंसिडरेशन। इस तरह का इंसिडेंट जो कि वाइल्ड फायर में इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है और इसके सेवियरिटी को भी बढ़ा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इस तरह का डिस्ट्रक्शन कल्चरली सिग्निफिकेंट साइट्स अदर लेयर ऑफ ट्रेजेडी को बढ़ा रहा है, जिससे लॉस ऑफ हिस्टोरिकल एंड एंसेस्ट्रल कनेक्शन डीपली अफेक्ट हो रहा है। तो इसके मिटिगेशन के लिए गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को और डिफरेंट स्टेक होल्डर को मिल करके सिग्निफिकेंट स्टेप लेने की आवश्यकता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।